Good morning, class 6. Today we start exercise 11.2 from question number 2. We have completed question number 1 of 11.2 in the last session. तो question number 2 में चलेंगे. इस केस में हमें A से लेकर Z तक जो है ना फिगर्स है उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री या दोनों के दोनों होती है, हमें बतानी है. तो A से लेकर Z तक लेटर्स में कौन कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं इक्वली, हमें देखना है. तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नीचे. क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ए है तो ए की बात करेंगे तो ए ऐसा होता है. तो ए की लाइन ऑफ सिमेट्री हम रेड पेन से दिखाएंगे. तो ए की लाइन ऑफ सिमेट्री ऊपर से नीचे तक जाती है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो ये है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. तो ये सेकेंड ग्रुप में आएगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा. दिस इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री लिख देते हैं LOS. ठीक है ना, वर्टिकल LOS लिख दिया मैंने. ये आपको समझ लेना है कि LOS लाइन ऑफ सिमेट्री है ये. अच्छा, बी की बात करते हैं. बी की बात करें तो दैट इज बी इज ऐसे होता है बी. बी की लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे जाती है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं. वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री है. इसमें जो है ना आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है. इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. इस तरह से आपको करते चले जाना. ठीक है, इसी में आप लिख दें तो सारे काम हो जाएंगे. इसको हम एक ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री से. सी की बात करते हैं. सी ऐसे होता है, सी को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हाफ हाफ. इसको ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो इस तरह से आपको करना है. इतना कॉपी में कर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, तो थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत करेंगे. डी की बात करते हैं यहाँ पे. डी की भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है. डी को हम ऐसे बांट सकते हैं. ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है. हॉरिजॉन्टल LOS. अब ई की चलते हैं. ई की बात करते हैं. E1 ई ऐसे है हमारी. तो ई को हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे जाएगी बीच में से. तो ई का लाइन ऑफ सिमेट्री भी हॉरिजॉन्टल है. LOS. F की बात करेंगे. F1. F ऐसा है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, कैसे भी नहीं जाएगा, ना ऐसे कैसे भी नहीं जाएगा, ये रॉन्ग है. तो इसका नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लेके छोड़ देंगे. शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ LOS लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अब आगे चलते हैं. जी की बात करेंगे. जी, तो जी की भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री. एच की बात कर लेते हैं. एच को हम ब्लू पेन से बना दें. एच को हम कैसे मार सकते हैं, एक तो ऐसे वर्टिकली आधा आधा और एक ऐसे हॉरिजॉन्टली आधा आधा बांट सकते हैं. इसकी टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. एच के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री होता है. ठीक है, तो इसके दो होते हैं. इस तरह से आपको सारे करने हैं. तो मैं बाकी आपको होमवर्क दे देता हूँ, इस तरह से करते जाएंगे. ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक्स्ट्रा आप अपना होमवर्क कर लेंगे इसको खुद से. तो तीनों हमने बता दी, जो जिससे दोनों होते हैं हम वहीं लिख देंगे. ठीक है, उसी पे लिख देंगे बस, इस तरह से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक सिमेट्रिक, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री. इनके भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है. सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है. तो नीचे कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. तो जीरो है, जीरो ओवल शेप में होता है ऐसे. जीरो को कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, तो हम यहाँ पे जीरो को ब्लू पेन से दिखा देते हैं. ठीक है, ओवल शेप है ये. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दो होती है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल. इसमें लिखना नहीं है, बस ऐसे बताएंगे, छोड़ देंगे. ठीक है, अगर 1 आप ऐसे लिखते हो नहीं तो ये आप ऐसे तो आराम से कर सकते हैं. 1 हम ऐसे लिखते हैं
तो 1 की हम अगर सीधा स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, ये 1 है, तो हम यार इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हम बता सकते हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है, एक तो ऐसे चली जाएगी, रेड पेन से दिखा देते हैं, एक ऐसे चली जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री और एक ऐसे। तो सीधी लाइन हो तो, अगर कोई डिजाइन बना देंगे तो नहीं होती है। इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। फिर अगर हम 2 ऐसे बनाते हैं, 2 को हम ब्लू पेन से बनाएंगे, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो नहीं बनाएंगे, आप छोड़ देंगे आप, ठीक है ना। 3 की बात करते हैं तो 3 ऐसी है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे बना सकते हैं, दैट इज द वे। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि जिसकी बनेगी बना देंगे, जिसकी नहीं बनेगी छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से करना है। तो बाकी आप होमवर्क में प्रैक्टिस करेंगे इसको, इजी है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। आप क्वेश्चन 4 में जाएंगे। यूजिंग ब्लॉक लेटर्स राइट द मॉम कैन बी रिटन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो मॉम को हमें लिखना है ऐसे और ऐसे लिखना है, लिखा हुआ है, ठीक है। इन ईच पोजिशन इट हैज़ वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमें लिखने हैं मॉम की तरह, एक कुछ वर्ड्स राइट एटलीस्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ बताया गया, राइट एटलीस्ट 2 अदर वर्ड्स दैट हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री व्हेन प्रिंटेड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह के कोई वर्ड आपको खोजने हैं, ठीक है, जो सेम टू सेम हो, ठीक है। इस तरह से करना है, तो बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस तरह से करना है। तो आप कर लेते हैं यहाँ पे नीचे। तो जो 4th का फर्स्ट देखते हैं, तो इसमें वर्ड्स जो आपके मॉम था, तो ये MUM मॉम, इसी को मैं चेंज कर देंगे MU। और तो ये इनमें आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या है, कैसे हो रहा है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ऊपर से जाएगी ऐसे, ठीक है ना, बराबर बटेगी। और अगर ऐसे लिखें वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, MUM, इसको आप ऐसे भी बांट सकते हो। हॉरिजॉन्टली लिखा है मगर आपको बांटना तो ऐसे ही है कि ऐसे ऐसे बढ़ जाएगा आधा आधा परफेक्टली। तो ये इट एक्ट्स लाइक ए मिरर लाइन, रेड लाइन जो है मिरर लाइन की तरह एक्ट करेगा। ये दोनों केस में, इसमें भी इसमें भी, दोनों केस में मिरर लाइन है ये, ठीक है। दोनों अलग अलग फिगर है, दोनों में बराबर बढ़ गया। तो ये भी परफेक्टली आधा आधा बढ़ गया, ये भी परफेक्टली आधा आधा बढ़ गया। मॉम दोनों केस में मिरर लाइन ने आधा आधा बांट दिया, ठीक है। इस तरह से करना है। उसके बाद इसको आप होमवर्क में कर लें, बाकी तो ठीक है ना, वो तो सेम ही है। तो कॉपी में आंसर दिए हुए हैं, आप कर लेंगे, इसको ट्राई करेंगे। ईजी है, आपके हिसाब से जो भी वर्ड बनता है आप बनाएं। क्वेश्चन 1 तो हो गया। सेकंड में देख लेंगे। राइट और दैट हैज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री व्हेन प्रिंटेड हॉरिजॉन्टली एंड ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री व्हेन प्रिंटेड वर्टिकली। तो ऐसे वर्ड तो बहुत सारे वर्ड है। डिड DID डिड आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लिख देते हैं, मान लो कि DID डिड लिखता हूँ मैं, डी छोटा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, डी ना, डी से नहीं बनेगा, वाओ, TIT टिट फॉर टैट, TIT, ये आधा आधा बन सकता है, ऊपर से नीचे टिट फॉर टैट होता है। और इधर से भी TIT, इसको भी इधर से आप वर्टिकली आई के थ्रू आधा आधा बांट सकते हैं। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। इस तरह से बनेंगे, जिसकी तो वैसे लेटर यूज़ करना जिसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में फिट बैठ जाता है, तो ये उस तरह से हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट दैट इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री प्रिंटेड वर्टिकली एंड बट इट इज़ नॉट सिमेट्रिक व्हेन प्रिंटेड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली सिमेट्री नहीं है ये, और इसका हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है, लेकिन वर्टिकल है। तो वर्टिकली लिखें तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा। तो है थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, MAT मैट। तो इसको आधा आधा बांटना है, तो ऊपर से नीचे बढ़ जाएगा आधा आधा, बराबर नीचे से जाएगा, ठीक है, आधा आधा बढ़ जाएगा। पर
ऐसे इस तरह से नहीं बटेगा, अब लिखोगे तो नहीं बटेगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। तो ये आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमें इसके लाइन ऑफ सिमेट्री लिखनी है, ठीक है। इन सब के स्क्वायर है पहला पेज। तो पहला जो है स्क्वायर है हमारा, इसका हमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं हमें हर एक डायग्राम के बताने हैं। तो नीचे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब इजी है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक स्क्वायर बना देंगे आप। अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है हमें दिखानी यहाँ पे। तो रेड पेन से दिखा देते हैं। एक तो होती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे, कॉर्नर से कॉर्नर डायगोनली होती है ऐसे। तो थर्ड 3 हो गया, और इधर एक ऐसे होती है डायगोनली, कोने से कोना, वर्टेक्स वाइज। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। उस तरह से हमें करके छोड़ देना है, बस इतना ही करके छोड़ देना है। तो अब जो सेकंड फिगर है उसका लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका जो फिगर है ये ऐसे गया और ये ऐसे गया। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा क्योंकि आप इसको नहीं बांध सकते आधा आधा। आप देख लें, ना ऐसे बांध सकते हैं ना ऐसे बांध सकते हैं, आधा आधा परफेक्टली नहीं बटेगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। थर्ड पॉइंट में तो इसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है सेकंड का। थर्ड में ये ट्रायंगल है, ये ऐसे गया और ये थोड़ा नीचे लंबा हो गया, ऐसे गया। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही है, ऊपर से नीचे वर्टिकली बना के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये बाकी ये आपको ताश के पत्ते की बात करेंगे। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है या नहीं होता है आपका, इसका तो नहीं होगा क्योंकि आप इधर ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे ना तो बनेगा नहीं। इस ए का इमेज इधर सामने में ए आना चाहिए था, ए यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये टेढ़ा चला गया था। तो आईने में ऐसे नहीं होता, आईने में अगर आप खड़े हो तो आईने में इधर दिखाओगे तो इधर ही सामने दिखाई देगा, वो बॉल आमने सामने होते हैं दोनों। तो इधर ए है तो इधर ही ए बनना चाहिए, ये ए का इमेज इधर ही बनना चाहिए। ए अभी उल्टा बनता है, ऐसा नहीं बनता, ये ऐसा होता है इमेज। तो इसलिए ये सही नहीं है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा ही नहीं, ठीक है। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसको छोड़ देंगे इस तरह से। बाकी आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे होमवर्क में, ठीक है। ये अब जिनका लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो बना देना। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी, आप बना लेना, इसकी बन जाएंगी। इसका बनेगा क्या, इसका तो इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका नहीं बनेगा, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगा, इन दोनों का आप कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके चल लेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 6 चलेंगे। गिवन बिलो आर 5 रोड साइन, ये रोड साइन है। तो इनके लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस 2 ऑफ दिस रोड साइन हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नेम ऑफ देम। तो इनमें किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री दिखानी भी है। तो आप देख लो, ये जो ट्रायंगल है इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री से बांट सकते हैं। हम यहाँ पे ऊपर से नीचे लाइन ऑफ सिमेट्री से आप बांट सकते हैं उसको। इसको ब्लू पेन से दिखा देता हूँ मैं क्योंकि खुद काफ़ी रेड रेड है। एक ऐसे हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आधा आधा बांट सकता है। पर इसके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, इसलिए ये इसके 3 हैं, 1 2 3 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे। अब इसके 1 है, इसका 1 है, ये आप दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा दें, जितने भी हैं दिखा दें। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि एरो ने गड़बड़ कर दिया। एरो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो एरो का जो डिजाइन, दोनों तरफ एरो का जो डिजाइन बनेगा सेम टू सेम नहीं बन रहा है। इस साइड में एरो जो है ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है आईने में, तो इस साइड में एरो नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो आईने में उल्टा नहीं हो सकता है। इमेज आप देख लेना, दिखाई नहीं देगा। तो जैसा इमेज बनेगा आईने में वैसा सेम टू सेम बनता है दोनों में। तो ये सही नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। 30 की लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्या, यस बनेगी, ऐसे जाएगी, इस तरह से बन सकती है। इसकी भी बनेगी, तो इसका ब्लू पेन से दिखा देते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी बनेगी, ऐसे जाएगी, और एक ऊपर से भी जा सकते हैं ऐसे ऐसे। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। तो यही मैंने दिखा दिया आपको, तो ये आंसर ही है। तो जिसकी नहीं बनेगी, जिसके बन रही है उसको दिखा दो, जिसकी नहीं बन रही है मत दिखाओ। तो कॉपी में सारे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन 7 में चलेंगे। राइट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ ईच साइन फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें लिखनी है।
तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, ये ओनली 1 है, ये ऊपर से नीचे जा रही है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री में दिखा देता है यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे 1। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है, इसकी नहीं है, 0 कर देंगे आप, ठीक है, क्योंकि गिव लिखा हुआ है, गिव को आधा आधा नहीं बांट सकते हैं, ठीक है ना, गिव वे। तो अब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, थर्ड फिगर की, तो थर्ड फिगर की ऊपर से नीचे ये 1 है, सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओनली 1 लिख देंगे यहाँ पे। साइकिल की नो 0, ठीक है, तो साइकिल को परफेक्टली आप आधा नहीं बांट नहीं सकते। तो आपको समझ 8 में चलेंगे। 8 में क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, हमें उसके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 को नीचे देख लो, ये 8, या इसे आप ट्राई करना, सारे मैं सारे नहीं लिखूंगा। ए के होते हैं, बी के होते हैं, सी के होते हैं, डी के होते हैं, ई एफ के नहीं होते। तो एफ के अल्फ़ाबेट्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, हमें उनके नाम लिखने हैं, नेम ऑफ अल्फ़ाबेट्स, या नेम क्यों लिखेंगे, सीधा बोल देंगे अल्फ़ाबेट्स विथ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो कुछ मैं लिख देता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ देंगे। जैसे ये है, पहला है एफ की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जी की नहीं होती है, ठीक है, HI, जे की नहीं होती है। ऐसे आपको सारे लिखने हैं यहाँ पे, कुछ आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जेड तक जाना है आपको, ठीक है, या आप होमवर्क ले लेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो जे इसके बाद कौन आता है, जेड तक आपको जाना है, जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है इस लिस्ट में आ जाएगा, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। अब मैं लाइन 9 में हमें फिगर्स बनाना है और यह कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे दिखाना है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को हमें यहीं दिखा देता है छोटा सा, जैसे कि आपने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। अच्छा, नीचे दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का हम सेकंड करते हैं। फर्स्ट तो बना हुआ है इक्विलर ट्रायंगल, सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर तो या स्क्वायर हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे। स्क्वायर के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ये परफेक्टली नहीं बन रहा है, हाथ से आप स्केल यूज़ करेंगे। इसके लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होते हैं स्क्वायर के, 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 आपको लिखना पड़ेगा लाइन ऑफ सिमेट्री में 4। तो बेटर है कि मैं यहीं बना देता हूँ, क्योंकि ये आपको कॉपी में इधर ही टेबल में बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप यहाँ पे फिगर में ऐसे बना दें, ये फिगर यहाँ पे ऐसे बना दें फटाफट, और 4 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी होमवर्क आप कर लेंगे, और यहाँ 4 लिख देंगे। रेक्टेंगल में कितना होता है देखते हैं। रेक्टेंगल मैंने आपको बनाया था, रेक्टेंगल थोड़ा लंबा होता है, इसमें सिर्फ 2 ही होती है, एक ऊपर से नीचे और एक ऐसे होती है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आप लिख देंगे बस, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सब इजी है। पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम ऐसा होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, स्क्वायर जैसे होता है और थोड़ा टेढ़ा ऐसे चला गया। तो पैरेललोग्राम में यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर आप रोम्बस बनाएंगे तो इसके ऐसे गई ऐसी, तो रोम्बस में 2 होती है, एक ऐसी जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री और एक ऐसी जाएगी। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है, इसके 2 बना देंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, तो एक ऐसी गई, ट्रायंगल बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ भी मैं यहीं बना देता हूँ जिसकी 2 साइड इक्वल है, और ऐसी गई। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको अलग से, एक छोटा बेस हो गया और एक ट्रायंगल ऐसे लंबा सा हो गया ऐसे। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही बनेगी, ठीक है, 1 आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसके 2 साइड इक्वल है। रोम्बस, अच्छा रोम्बस, फिर यहाँ पे रोम्बस बन गया, सेम रोम्बस, यही आंसर होगा आपका, ठीक है। अब बना लेंगे। सर्कल का तो इन्फिनाइट होते हैं, सर्कल गोल होता है, इसकी अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कैसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है इसका होता है, ठीक है। रोम्बस में 2 होते हैं, जो कि मैंने यहाँ बना लिया, इसलिए आप यहाँ पे सेम यहाँ पे बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चन 10 है जो है 10, 11, 12 ये बाद में, ठीक, ये तो इजी है।
तो ट्रायंगल्स बनाने हैं, तो ट्रायंगल्स मैंने बना दिया था ऊपर में, वो आप ये इससे होमवर्क कर लेंगे। तो वही है सेम ट्रायंगल्स आप बनाएंगे। क्वाड्रेटर बनाएं, स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी आप बना सकते हैं। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है, 4 होती है, तो आपको मैंने बता दी। तो ये आप होमवर्क में ले लेंगे, ये आप ट्राई करें। ताजमहल जो है ना 368 ईयर्स एगो बनाया था, इट टुक 20 ईयर्स टू बिल्ड। इज इट ए सिमेट्रिकल फिगर? क्या ये सिमेट्रिकल फिगर है? तो हम बोलेंगे यस। और इसकी ताजमहल को हम कैसे बांट सकते हैं, तो यह भी आप होमवर्क में ले लें। क्रिएटिव वर्क है ताजमहल, इसको भी आप बांट सकते हैं, सिमेट्रिकल फिगर है, यस में आएगा। तो ठीक है, ये होमवर्क में ले लें। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके।